तो हम देखते हैं कि अकुमो गोकू को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी अकुमो के साथ गोकू जाने लगता है। गोकू अकुमो से कहता है, तो फादर ऑफ सैयन, आखिरकार हम अपनी ट्रेनिंग कहाँ पर करने वाले हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? जिसके ऊपर अकुमो काफ़ी ज़्यादा सोचता है और वो कहता है, फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें उसी डायमेंशन गैप के अंदर ले जाने वाला था ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा है तुम शायद उस डायमेंशन गैप के अंदर जिंदा नहीं बच पाओगे। तो हमें कोई ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पर तुम कम समय में काफ़ी शक्तिशाली बन जाओ। जो सुनकर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा सोचता है और तभी गोकू कहता है, लॉर्ड अकुमो, मेरे ध्यान में एक ऐसी जगह है जो कि एक तरह का टाइम रूम है। क्या हम वहाँ पर जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक दिन लगभग 1 साल के बराबर होता है। जो सुनकर अकुमो कहता है, ठीक है, तो चलो। हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद गोकू प्लेनेट अर्थ की तरफ अकुमो को ले जाने लगता है। दूसरी ओर हम सभी उस ओमनी किंग को देखते हैं जो कि हकारी के खत्म होने के बाद से काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वो ओमनी किंग कहता है, तो आखिरकार उस अकुमो ने मेरे एक और गार्डियन को खत्म किया। मैं अब ज्यादा देर तक ये सभी नहीं सह पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द सभी ओमनी किंग की एक मीटिंग को बैठाना होगा। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग की मीटिंग को बैठाने के लिए निकल जाता है और तभी हम सभी को ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है। ज़ेनोसामा अभी भी उस ओमनी केज पर बंद होते हैं और तभी वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड प्रीस्ट कि क्या सच में जो मुसीबत इस मल्टीवर्स के अंदर आने वाली है, क्या हम सभी उसका सामना कर सकते हैं? जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, फिलहाल के लिए हमारी आखिरी उम्मीद ये सभी सैयंस है ज़ेनोसामा, जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रहे हैं। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वेजिटा और बाकी सब शक्तिशाली बने ताकि वो सब कुछ को रोक सके। जो सुनकर ज़ेनोसामा शांत हो जाते हैं और तभी ज़ेनोसामा को बहुत सी शक्तियों का एहसास होने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर कहते हैं, क्या हुआ ज़ेनोसामा, आप अचानक से काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, लेकिन क्यों? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, क्या सच में ऐसा हो रहा है? लगता है कि सभी ओमनीवर्स के वो सभी ओमनी किंग आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ ग्रैंड प्रीस्ट। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट भी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या? लेकिन वो सभी ओमनी किंग आपके बिना कोई मीटिंग भला कैसे कर सकते हैं? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे इसका एक ही मतलब लगता है ग्रैंड प्रीस्ट, और वो है अकुमो। जिसके बाद हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि ब्रोली, गोहान और साथ ही में कागुया के साथ में अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुका होता है। हम देखते कि ब्रोली और गोहान एक दूसरे से फाइट करते हुए अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ा रहे होते हैं। ब्रोली की शक्तियां उन सभी से काफी जल्दी बढ़ने लगती है, जो देखकर गोहान थोड़ा सा हैरानी के साथ कहता है, हे ब्रोली, तुम तो वाकई में लाजवाब हो। तुम्हारी ताकत वाकई में कम समय पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनकर तभी कागुया कहता है, ऐसा इस कारण से है क्योंकि ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन है और लेजेंडरी सैयंस की ताकत बाकी के सैयन के मुताबिक काफी जल्दी और काफी ज्यादा बढ़ती है। जो सुनकर गोहान कहता है, ये काफी अच्छा है ब्रोली, तो चलो अब लगता है कि मुझे भी अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करके अपनी बीस्ट फॉर्म पे चले जाता है। वो ब्रोली के साथ में लड़ाई करते हुए अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा होता है और तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो कि कागुया से कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी असली ताकत क्या है, क्योंकि हम तुम जैसे किसी में आंखें बंद कर कर विश्वास नहीं कर सकते। जिसके ऊपर कागुया कहता है, वेजिटा, मुझे मालूम था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपनी शक्तियाँ दिखाता हूँ। ये कहने के बाद कागुया अपनी पावर को अप करता है। हम देखते कि गोहान, ब्रोली, वेजिटा तीनों ही कागुया की पावर को देखकर बड़े हैरान होते हैं और ब्रोली कहता है, क्या? इस तरह की पावर आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। आखिर तुम्हारी ये ताकत है क्या? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, शायद तुम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत पुराना सैयन हूँ
और हम पुराने सैयन की ताकत आज के सैयन के मुताबिक बहुत अलग और बहुत ज्यादा होती है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, लेकिन फिर भी तुम एक प्रिंस सैयन का सामना नहीं कर सकते, समझे? ये कहने के बाद वेजिटा भी अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होकर कागुया के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन कागुया वेजिटा के हमले को बड़ी आसानी से डॉज करते हुए कहता है, क्या तुम्हारी मुलाकात कंबर से हुई है वेजिटा? जो सुनकर वेजिटा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो लगातार एक के बाद एक अपने काफी सारे हमले कागुया पर करता है। वो कागुया को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। कागुया उसे ब्लॉक करने में कामयाब होता है और तभी वेजिटा कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम उस कंबर को जानते हो? आखिर वो है कौन और भला क्यों वो अपने आप को एक सैयन प्रिंस कहता है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, इतना सब तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि वो भी तुम्हारे ही जैसा एक सैयन प्रिंस है, क्योंकि मुझे उसके अंदर से रॉयल ब्लड सैयन होने की पहचान दिखती है, जो कि मुझे तुम्हारे अंदर नजर नहीं आती वेजिटा। तो इसीलिए तुम्हें अपने रॉयल ब्लड सैयन को जगाना होगा और अपने आप को एक असली सैयन प्रिंस का दर्जा देते हुए शक्तिशाली बनना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करने लगता है और तभी वो चारों ही अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद कागुया मन ही मन कहता है, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी वो ओमनी किंग मेरे पीछे ज़रूर होगा और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा तब बहुत कुछ पूरा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो और गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्लेनेट अर्थ के पास पहुंच चुके होते हैं। वो टाइम चेम्बर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गोकू के सामने अचानक से पिकोलो आ जाता है। पिकोलो को देखकर गोकू कहता है, क्या पिकोलो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर पिकोलो कहता है, तो आखिरकार गोकू तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे तुम्हारा इंतजार काफी समय से था। क्या गोहान ने तुम्हें नहीं बताया कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन इस समय पर मल्टीवर्स के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है पिकोलो, और इसी कारण से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ टाइम चेम्बर के अंदर। जो सुनकर पिकोलो कहता है, क्या? लेकिन वेजिटा गोहान कहाँ पर है? वो मुझे तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहे, और भला ये शख्स कौन है जो कि तुम्हारे साथ में है? जो सुनकर गोकू कहता है, वेजिटा और गोहान इस समय पर ज़ेनोसामा के पैलेस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तुम सिर्फ इतना जान लो पिकोलो कि ये और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ सैयन है, जिसके साथ में मैं हूँ, और मैं इनके साथ में अपनी ट्रेनिंग करके अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाऊंगा, समझे? जो कुछ भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया था मैं उसे अभी तक नहीं भूला हूँ। तो चलो मैं अब जाता हूँ, मैं ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। ये कहने के बाद गोकू अकुमो के साथ में टाइम चेम्बर की तरफ जाने लगता है और तभी पिकोलो कहता है, हमें उन सभी के लिए माफ़ करना गोकू, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं था, और उन सब के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम हमारी मदद करने के लिए बाहर आना। ये कहने के बाद गोकू और अकुमो हम देखते टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं, और टाइम चेम्बर के अंदर जाने के बाद अकुमो कहता है, तो यही वो टाइम रूम है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, तो क्या हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करें? जो सुनकर अकुमो कहता है, तो ठीक है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो मेरे खिलाफ, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है। गोकू अपनी नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अकुमो के ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला कामेहामे अटैक करता है, लेकिन हम देखते कि अकुमो वहीं पर खड़ा होता है। वहां पर एक धमाका होता है, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, नहीं, क्या आप ठीक है? जिसके ऊपर तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, अकुमो एकदम सही सलामत खड़ा होता है और अकुमो कहता है, तुम अभी भी वाकई में काफ़ी कमज़ोर हो। अगर तुम इतने कमज़ोर रहे तो तुम जो कुछ भी इस मल्टीवर्स के अंदर भविष्य में होने वाला है उसका सामना नहीं कर पाओगे, समझे? तो जल्दी करो, हमारे पास वक्त काफ़ी कम है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो लगातार अकुमो के ऊपर अपने एक के बाद एक हमले जारी रखता है। हम देखते कि अकुमो भी गोकू के साथ धीरे धीरे कर अपनी लड़ाई को शुरू करता है,
लेकिन अकुमो अपनी थोड़ी सी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। और तभी अकुमो गोकू को बड़ी गौर से देखता है। अकुमो गोकू को देखकर हैरान होता है और वो कहता है, न जाने क्यों लेकिन इस सैयन के अंदर मुझे दो अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी नजर आती है। एक तो ये जो ये सैयन मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी वो डार्क ईवल एनर्जी। हम देखते हैं कि अकुमो गोकू के अंदर का एक अलग रूप देख पाता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी अकुमो गोकू को लगातार ट्रेन करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें उस ओमनी किंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो ओमनी किंग बाकी के मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ एक मीटिंग को बैठा चुका होता है। उसके अलावा वहां पर कुछ और मल्टीवर्स के ओमनी किंग भी होते हैं। और तभी उनमें से एक ओमनी किंग कहता है, हारुमा, आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें मालूम भी है कि हम सभी ओमनी किंग इस समय अपने मल्टीवर्स को सुरक्षित कर रहे थे? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि इस ओमनी किंग का नाम हारुमा होता है। और तभी हारुमा कहता है, क्या सच में तुम लोग अभी भी अनजान बनने का ढोंग कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर इस मल्टीवर्स के अंदर चल क्या रहा है? क्या तुम्हें सच में उस सैयन के बारे में नहीं मालूम? जो सुनकर तभी एक और ओमनी किंग कहता है, क्या बात है, तुम लोग अभी तक उसी बकवास सैयन की बातें करते रह रहे हो। क्या तुम्हें मालूम भी है कि एक सैयन की वजह से तुम इतने ज्यादा डर चुके हो कि तुमने पूरे के पूरे ओमनीवर्स के ओमनी किंग को यहाँ पर बुला लिया है। हारुमा, तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। जो सुनकर हारुमा कहता है, अपनी बेवकूफों जैसी बातें बंद करो। तुम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो सैयन कोई मामूली सैयन नहीं, बल्कि फादर ऑफ सैयन है। उसने अभी तक 3 मल्टीवर्स के ओमनी किंग को ख़त्म कर दिया है, और उसके अलावा उसने ना जाने कितने गॉड्स को ख़त्म कर दिया है। यहाँ तक कि उसने फ़िलहाल के अंदर ही मेरे ओमनी गार्डियन तक को ख़त्म कर दिया है, हकारी को। और तुम सभी जानते हो कि हकारी कितना शक्तिशाली था। हम देखते कि हारुमा की इस बात को सुनकर वो सारे ओमनी किंग हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक ओमनी किंग कहता है, मुझे मालूम है कि आखिरकार वो फादर ऑफ सैयन हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं है जो कि हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये बात तुम्हें भी मालूम है, तो आखिर तुम कर क्या रहे हो हारुमा? जिसके ऊपर हारुमा कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, फिलहाल के लिए मुझे मालूम है कि हमें उसे कैसे भी कर रोकना है। इसीलिए मैंने अपने मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर लोगों को ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में भेज दिया है, क्योंकि फादर ऑफ सैयन इस वक्त में वहीं पर है। जो सुनकर तभी उनमें से एक और ओमनी किंग कहता है, लेकिन तुम जानते हो ना कि इस मीटिंग के अंदर अभी भी एक ओमनी किंग मौजूद नहीं है। आखिरकार वो कहाँ पर है? और उसके अलावा ओमनी किंग ज़ेनोसामा वो भी यहाँ पर नहीं है। जो सुनकर हारुमा कहता है, ओमनी किंग ज़ेनोसामा इस समय पर ओमनी केज के अंदर बंद है। वो सभी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और आखिरकार वो एक ओमनी किंग यहाँ पर नहीं है, उसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी वजह है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है फादर ऑफ सैयन। तुम सभी लोग समझे? तो आखिरकार मुझे बताओ कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा आखिर यहाँ पर कब तक आएंगे? हम देखते हैं कि तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है, सच में तुम सभी ओमनी किंग बहुत ही ज़्यादा लाचार हो कि तुम्हें एक सैयन के लिए ओमनी गॉड और ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा की ज़रूरत पड़ रही है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी ओमनी किंग ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के लिए अपना सर झुकाते हैं। और तभी ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा कहते हैं, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम लोगों की डरी हुई बातें सुनने के लिए। तो मुझे बताओ कि आखिरकार ये मीटिंग यहाँ पर क्यों बुलाई गई है, और साथ ही में सभी मल्टीवर्स से सबसे ऊपर यूनिवर्स 7 मल्टीवर्स के
ओमनी किंग ज़ेनोसामा कहाँ पर है। हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ालामा के वहां पर आने से ही सभी लोग शांत हो चुके होते हैं और तभी दूसरी ओर हम सभी मल्टीवर्स 7 यानी कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में देखते हैं जहां पर कुछ शख्स आ चुके होते हैं और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, तो आखिरकार हम यहाँ पर आ ही गए और जैसा कि हमारे माय लॉर्ड ओमनी किंग हारुमा ने हमसे कहा था, हमें कुछ भी करके कागुया को बंदी बनाना है और साथ ही में उस फादर ऑफ सैयन का भी ध्यान रखना है।